गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। आज हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे चैप्टर नंबर 3 मोशन इन प्लेन के सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू वेक्टर्स। सो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 पड़ा हुआ है। A bus is moving on a straight route toward north with speed uniform speed 50 km per hour. Then it turns left through 90 degree. If the speed remains unchanged, speed 50 km ही रहती है. The increase in the velocity of bus in the turning process. इसने पूछा है चेंज इन वेलोसिटी निकालिए। तो क्वेश्चन को समझते हैं पहले। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कभी डायरेक्शन का, तो आप पहले डायरेक्शन बना लें। हमेशा ऐसे ही बनाना है। ये वाला डायरेक्शन ईस्ट होता है, ये वाला वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। इसका क्वेश्चन है बस इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड टुवर्ड नॉर्थ विद यूनिफॉर्म स्पीड टुवर्ड नॉर्थ। यहां से मान लेते हैं ये चल रही है टुवर्ड नॉर्थ, टुवर्ड नॉर्थ। स्क्रीन विजिबल है मेरी? सर विजिबल Yes, है, बट इसका सर फंक्शनिंग थोड़ी स्लो हो गई है इसकी फंक्शनिंग सर स्क्रीन की। जब सर आपने मतलब बोला था ना, जब आप बना रहे थे ये मतलब डायरेक्शन वाला, सर उस टाइम शो नहीं हुआ, ये अब शो हो रहा है। ये इसलिए होता है जब भी मैं कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट ऐसे ऐड करता हूँ ना, ये डॉक्यूमेंट जो, यस सर। इसकी वजह से थोड़ा सा 1-2 सेकंड का टाइम लैग आता है बीच में, अदरवाइज नहीं आता है। अगर ये डॉक्यूमेंट नहीं हो तो नहीं आएगा। यस सर। सर बाकी तो ठीक है। कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ आए तो मेरे को रोक लेना, ठीक है। बोलता है कार मूव कर रही है अलोंग द नॉर्थ विद वेलोसिटी यू। इनिशियल वेलोसिटी इसकी 50 किलोमीटर पर आवर। अब ये यहां से लेफ्ट साइड, ये इसका राइट हुआ, ये हुआ लेफ्ट। लेफ्ट साइड ये 90 डिग्री का टर्न लेके जो है टर्न कर जाती है 90 डिग्री से। तो ये गई टर्न, ये कर ली इसने टर्न इधर 90 डिग्री से। ये टर्न लिया इसने 90 डिग्री का लेफ्ट साइड। अब इसकी वेलोसिटी होगी v। ये इनिशियल वेलोसिटी थी, ये फाइनल वेलोसिटी v 50 किलोमीटर पर आवर, और इसने टर्न लिया 90 डिग्री का। क्वेश्चन पूछा है चेंज इन वेलोसिटी निकालिए। चेंज इन वेलोसिटी क्या आंसर होना चाहिए इसका? क्या आंसर होना चाहिए बेटा? सर ये जो 50 किलोमीटर लॉन्ग वेस्ट। ये जो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, देखो ये जो v है इसको ओरिजिन पे लाओ। पहले ओरिजिन पे रिप्रेजेंट करते हैं इसको। इसको ओरिजिन पे रिप्रेजेंट किया करेंगे पहले। अब ये दो वेक्टर बने, एक ये ऊपर वाला u है और ये v है। अब चेंज, अब यहां भी 90 डिग्री एंगल है। अब इसको ट्राइंगल लॉ वेक्टर फॉर्म बनाना है। यहां भी ट्राइंगल लॉ वेक्टर फॉर्म बनाने का मतलब यह है जो ऊपर वाली वेलोसिटी है इसका नीचे की तरफ नेगेटिव वेक्टर हो जाएगा ये इसको लिखूंगा मैं माइनस u। अब मेरे पास ये दो वेक्टर हैं, वेक्टर u
और वेक्टर बी, इनका जो रिजल्टेंट है ये आना चाहिए। ये इनका रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट क्या आया, अगर यहां पे देखूं मैं तो रिजल्टेंट है वेक्टर वी माइनस वेक्टर यू, रिजल्टेंट। तो ये है चेंज इन वेलोसिटी, रिप्रेजेंट कर रहा है रिजल्टेंट डेल्टा वी इज इक्वल टू वी माइनस यू, चेंज इन वेलोसिटी। और यू कैन से दैट v प्लस माइनस यू अलोंग, कौन सी डायरेक्शन आई, साउथ वेस्ट। यहां से साउथ वेस्ट डायरेक्शन इसी में ही है, यहां से आप क्लिक कर सकते हो कि हमारा ये ऑप्शन ए सही है, लेकिन आप मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट कर सकते हो। इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए v का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा आपको। डेल्टा v का मैग्नीट्यूड रहेगा रूट v का स्क्वायर प्लस u का स्क्वायर। जब आप ये वैल्यूज पुट करोगे इनकी, 50 √2 मैग्नीट्यूड, 50 √2। 50 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर, कितना आंसर आएगा ये, इट वुड बी फाइनली ऑप्शन ए, राइट, कैलकुलेशन करके। ओके, यस सर। इस तरह के क्वेश्चन को इससे नेगेटिव ओरिजिन पे लाना पड़ता है और नेगेटिव वेक्टर से रिजल्टेंट देखना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, ये कोई यूनिट वेक्टर है, 0.5i माइनस 0.8j प्लस सी के, तो बोला सी की वैल्यू निकालो। तो हमें पता है यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, ये कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे, विजिबल है स्क्रीन। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसके कोएफिशिएंट का स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब सॉल्व करो, यहां से सी का वैल्यू मुझे कैलकुलेट करके बताओ। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, अगर मैं दो बोथ साइड स्क्वेयरिंग कर लूं तो ये स्क्वायर से रूट सर कट आंसर जाएगा। 0.11, √0.11। c इज इक्वल टू पॉइंट रूट 0.11, और ये ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, the angle between the two vector is, angle between two vector is, कैलकुलेट करो। एंगल के लिए आप प्रॉपर्टी यूज कर लो, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोसाइन थीटा। आपसे कोसाइन थीटा पूछा है, कोसाइन थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइड बाई ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। ए डॉट बी निकालें जरा बेटा, कितना आता है, ये वेक्टर ए दिया हुआ है, ये वेक्टर बी, डॉट निकालो, डॉट निकालना आपको आता है। बोलो ए डॉट बी कितना है, जल्दी मल्टीप्लाई तो करना है।
3 into 3 6 plus 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 4 into 4 16 plus minus minus 25. Sir, 90. 3 into 3 ये 9 होगा, 9 16 और 9 25 माइनस 25 इज इक्वल टू 0। जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो क्या होता है? यहीं से मिल गया आंसर आपको। cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, 90 डिग्री। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट। Yes, sir. Understand? Question number 6. If a vector 2i plus 3j plus 8k is perpendicular to the vector this, then the value of alpha, इस वेक्टर को a वेक्टर मान लो, इस वेक्टर को b वेक्टर मान लो। अल्फा की वैल्यू को निकालने के लिए आपके पास तरीका है, a वेक्टर is perpendicular to b if a डॉट b इज इक्वल टू 0। अगर आप a डॉट b को 0 के बराबर, a डॉट b निकालें और 0 के बराबर पुट करें, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा। आपको अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा। लेट अस सी सबसे फास्ट आंसर किसका आता है। Sir, B minus 1 by 2. minus 1 by 2 is a correct answer। minus 1 by 2 correct answer है। क्वेश्चन नंबर 7 डाउन है, इसको बाद में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 11। If a cross b का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू √3 times a dot b, then the value of a plus b will be। क्या करोगे इस क्वेश्चन में? हमारे पास दिया है एक a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू √3 a डॉट b। a क्रॉस b हो गया a b साइन थीटा n कैप का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू √3 a b कोसाइन थीटा। ये यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाता है 1, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर। तो मेरे पास बचा सिर्फ a b साइन थीटा इज इक्वल टू √3 a b कॉस थीटा। a b से a b कट गया, साइन थीटा कॉस थीटा इधर आ गया, बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू √3। सो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू √3। अगर टेंजेंट थीटा का वैल्यू √3 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? सर 60 डिग्री। गुड, 60 डिग्री। अब मेरे से पूछा क्या है, देन मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी। मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी, a प्लस बी रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है।
थीटा हमने कैलकुलेट कर लिया, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड जो है वो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट बनेगा हमारा रूट ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी का मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस 2 ए बी कोसाइन थीटा आया मेरे पास 60 डिग्री। सो रिजल्टेंट इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। कोसाइन 60 डिग्री इज 1/2, कोसाइन 60 Sir, डिग्री answer is A. Sir, A option. 1/2, ये कट गया, मेरे पास बचा r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी की पावर 1/2। इस तरह से कुछ आंसर को रिप्रेजेंट किया है, तो ये ऑप्शन सही है। ठीक है बेटा, विच ऑप्शन इज करेक्ट? Sir, A. ए। क्वेश्चन नंबर 12 अपनी कॉपी में क्वेश्चन लिखें और तब होगा। क्वेश्चन नंबर 12, रीड द क्वेश्चन, अच्छे से रीड करो, समझो उसको, फिर क्वेश्चन करना है। इफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी इज थीटा, the value of the product b cross a dot a is equal to, तो कुछ ऐसे पूछा इसने, b cross a dot a, तो क्या आएगी, कैसे करोगे इसको? लिखिए जरा कॉपी पे, b क्रॉस a डॉट a, क्या करोगे इसमें बेटा? प्रॉपर्टी यूज करोगे इसमें स्केलर प्रोडक्ट की, एज स्केलर प्रोडक्ट इज साइक्लिक, सो बी क्रॉस ए डॉट ए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इट मैंने लिखा है ऊपर बी क्रॉस ए डॉट ए, वी कैन राइट ए क्रॉस बी ए क्रॉस बी डॉट ए। क्या चेंजेस किया इसमें बताइए जरा, चेंज क्या किया? साइक्लिक प्रोडक्ट मैंने लिखा ऊपर एज स्केलर प्रोडक्ट इज साइक्लिक, बी क्रॉस ए डॉट ए इज इक्वल टू ए क्रॉस बी डॉट ए, ये मैंने प्रॉपर्टी का यूज किया, दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, बी क्रॉस ए डॉट ए इज इक्वल टू ए क्रॉस बी डॉट ए। ओके, ओके, समझ आ गया इतना बेटा? Yes, sir. अब हम इसको भी एक्सचेंज कर सकते हैं, ए को ए से, ए को ले जाएंगे अंदर, ए को ए से नहीं करेंगे, बी को बाहर ले आएंगे, ए को रहने देंगे अंदर, ये भी ए क्रॉस ए डॉट बी, ए क्रॉस ए होगा 0 डॉट बी, इट इज इक्वल टू 0, आंसर वुड बी 0।
जीरो आंसर है इसमें, जीरो आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। द रिजल्टेंट ऑफ ए क्रॉस जीरो विल बी, बताइए इसका रिजल्टेंट ऑफ ए क्रॉस जीरो। जीरो नल वेक्टर आ गया इसमें। ए क्रॉस जीरो, अब ऑप्शन है जीरो ऑप्शन बी। ए ऑप्शन बी तो नहीं होगा, जीरो से क्रॉस करोगे आंसर तो जीरो ही आएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऑप्शन ए होगा या सी होगा, इसमें आंसर जरा डिफरेंशिएट करें बेटा। विच ऑप्शन इज करेक्ट, बताइए जल्दी। सर जीरो। जीरो नहीं होगा, जीरो वेक्टर होगा, जीरो वेक्टर। एक आपने नल वेक्टर पढ़ा था ना, वो प्रॉपर्टी लगी, दिस इज अ वेक्टर। जीरो वेक्टर इज द राइट ऑप्शन। ओके, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 14 कर लीजिए। वेक्टर ए इज गिवन दिस cos omega ti plus sin omega tj. Vector b is given this cos omega t by 2y plus sin omega t by 2j are the functions of time, then the value of t at which they are orthogonal to each other. तो ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होते हैं बेटा? ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या होते हैं? व्हाट आर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स? डेफिनेशन नहीं रखी याद है ना? परपेंडिकुलर वेक्टर्स, टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल वेक्टर। टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल वेक्टर। तो वेक्टर ए is perpendicular to vector b if, अगर वो ऑर्थोगोनल है तो परपेंडिकुलर वेक्टर में प्रॉपर्टी लग जाती है कि a डॉट b देयर डॉट प्रोडक्ट मस्ट बी जीरो। अगर उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए, a की वैल्यू है cos ओमेगा टी आई प्लस साइन ओमेगा टी जे डॉट cos ओमेगा टी बाई 2y प्लस साइन ओमेगा टी बाई 2j डॉट ऑफ बोथ मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो हम डॉट कैलकुलेट कर लेंगे यहां से। आई के कोएफिशिएंट को आई के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, तो मेरे पास आएगा कोसाइन ओमेगा टी इंटू कोसाइन ओमेगा टी बाई 2, आगे है प्लस प्लस साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी बाई 2 इज इक्वल टू जीरो। ये स्टेप समझ में आया? रिप्लाई कीजिए। समझ आ गया? रिप्लाई करो। डॉट डॉट लिखा मैंने, डॉट कैलकुलेट किया। समझ आपको? यू अंडरस्टैंड दिस? यस सर। अब मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला है कोसाइन ए माइनस बी
इज इक्वल टू कोसाइन ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये फॉर्मूला यहाँ ये बना कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस ए माइनस बी कॉस ओमेगा टी माइनस बी है ओमेगा टी बाई 2। ये ओमेगा टी ए है ओमेगा टी बाई 2 ये बी है। ये इज इक्वल टू 0। रिप्लाई करो, यहां तक समझ आ गया? क्लियर? डन? Yes, sir. इसका मतलब कोसाइन 2 आ गया एलसीएम 2 ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी इज इक्वल टू 0। कोसाइन 2 ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी दैट इज ओमेगा टी बाई 2 इज इक्वल टू 0। कॉस थीटा 0 कब होता है बेटा? कॉस थीटा 0 कब होता है? 90 डिग्री। ओमेगा टी बाई 2 मस्ट इक्वल टू पाई बाई 2 90 डिग्री। 2 से 2 कट जाएगा टाइम इज इक्वल टू पाई बाई ओमेगा। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन एंड दिस इज ऑप्शन डी। दिस इज ऑप्शन डी। ओके देखो पीएमटी में पूछा गया है 15 में। ठीक है बेटा, समझ आ गया? रिप्लाई करो। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 7। मुझे ऐसे याद है ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ जब आपको मैंने चैप्टर कराया था। क्वेश्चन रीड कीजिए, क्वेश्चन का स्टेटमेंट लिखिए। द मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर ए बी एंड सी आर 3 4 and 5 units if a plus b is equal to c, the angle between a and b is। कैसे करेंगे इसको? मेरे पास है प्रॉपर्टी दे रखा है a प्लस बी डॉट सी is equal to dot c, not dot c। is equal to c। और इसमें क्या करेंगे हम? दोनों साइड क्या करेंगे? सेम का डॉट कर देंगे a प्लस बी डॉट a प्लस बी इज इक्वल टू c डॉट c। अब आगे कर दीजिए आप सॉल्व। इट्स आंसर शुड बी, इसका आंसर है 90 डिग्री। कैसे करेंगे बताओ? ए डॉट ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए, बी से ए को किया प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर सी डॉट सी, सी स्क्वायर। ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ए स्क्वायर ए डॉट बी, ए बी कोसाइन थीटा प्लस बी डॉट ए
बी ए कोसाइन थीटा, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ये बना ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab तो साइन थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। आपके पास ए का मैग्नीट्यूड भी दिया है, बी का भी दिया है, सी का भी दिया है। थीटा कैलकुलेट करें, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ थीटा। क्वेश्चन नंबर 9 भी करें जिसका 8 हो जाएगा। दूसरी क्लास में डिफरेंट क्वेश्चन होंगे प्रोजेक्टाइल के, वो भी देख लें। दूसरी क्लास में मैं प्रोजेक्टाइल डिस्कस करूंगा। बताओ इसके आगे आपको आना चाहिए प्रॉपर्टीज, अगर आपको आती हैं, सब कुछ आता है तो कोई मुश्किल नहीं है।